नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों की एक बहुत ही स्पेशल और हेल्दी रेसिपी गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में देसी घी लेंगे। देसी घी इन लड्डुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब उसमें हम डालेंगे बादाम और काजू, एक साथ ही दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं। कढ़ाई में से बाहर निकालेंगे इनको। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे काटा हुआ गोला। छोटे छोटे पीस में काट लिया था गोला। अब इसे भी फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राई हो गया है तो इसे बाहर निकालेंगे कढ़ाई में से। और अब हम तलेंगे मखाने। ये सारे ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू में बहुत अच्छे लगते हैं। ये मखाने हो चुके हैं हमारे, इन्हें बाहर निकालेंगे। अब देखिए, घी और डालेंगे थोड़ा सा कढ़ाई में। अब हम इसमें तलेंगे ये गोंद जिसके कि हम लड्डू बनाएंगे। गोंद को मैंने धूप में थोड़ी सी देर को सुखाया भी था। गोंद को बहुत ही धीमी आंच में सेकते हैं। अगर हम तेज़ आंच में सेकेंगे तो ये गोंद जल्दी सिक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा, जो दांतों में चिपकता रहता है। बहुत ही केयरफुली गोंद को तला जाता है। ये फूले जैसे बन गए हैं। तो देखिए, गोंद हमारा सिक गया है। इसी तरह से सारा गोंद सेक लेंगे। ये देखिए, गोंद को भून चुके हैं, अच्छी तरह से फूले बन गए इसके। अब हम कढ़ाई में थोड़ा घी और डालेंगे। वही सेम कढ़ाई ली है जिसमें ड्राई फ्रूट्स को तला था। अब इसमें हम गेहूं का आटा लेंगे और इसे भी भूनेंगे। ये 1 कटोरा भर के लिया है और ये तौल में 1 सवा 100 ग्राम के करीब है। इसमें घी और डालेंगे। अच्छी तरह से घी डाल के भुना जाता है। और इस आटे को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और देखिए, कलर भी चेंज हो गया है। आटा हमारा भुन गया अच्छी तरह से। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखे थे, इनको मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड करेंगे। बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स को, बादाम और काजू एक साथ में पीस लिए थे। और अब देखिए, गोले को भी पीसा है। गोला भी पीस लिया है, उसे निकालेंगे। और ये देखिए, मखाने हैं, इनको भी थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे मिक्सी के जार में। और ये गोंद जो हमने भून के रखा है, ये ठंडा हो चुका है। इसे भी मिक्सी में डाल के ही पीस लेंगे, या फिर आप इसको दबा दबा के भी फोड़ सकते थे। लेकिन मैंने मिक्सी के जार में पल्स मोड पे पीसा है, बहुत ही थोड़ा सा, 1 राउंड चला के। और मैं ये किशमिश भूनना भूल गई थी। किशमिश को भूनेंगे थोड़ा सा घी डाल के। और ये सौंठ पाउडर को भी डालेंगे। जिंजर पाउडर होता है ये। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और ये सर्दियों में बहुत फ़ायदा करता है। गरम होता है, ये शरीर को गरम रखता है। इससे टेस्ट भी बहुत बढ़ता है लड्डुओं का। अब ये सारी चीज़ें भून के रख ली हैं तो एक साइड में। तो उसी सेम कढ़ाई में मैंने 1 बाउल भर के गुड़ डाला है। इसको महीन फोड़ लिया था। थोड़ा सा इसके साथ में जिंजर पाउडर भी डाल दिया है। और 1 चम्मच देसी घी डाला है। और 2 टेबल स्पून भर के मैंने पानी डाला था चाशनी बनाने के लिए। और ये देखिए, गुड़ मेल्ट हो गई है।
इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी लड्डुओं में। चाशनी तैयार हो गई है और एक बड़े से बर्तन में ये ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर है उसको इकट्ठा कर लेंगे, जो हमने पीस के रखे हुए हैं। और इसमें देखिए ये आटा भी मिला लेंगे भुना हुआ। ये सारा मिक्सचर तैयार कर लिया है, सारा एक चम्मच से मिला लेंगे सारा। और इसमें बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे, उसमें हम ये चाशनी डाल देंगे। अभी चाशनी बहुत गर्म है तो इसे एक चम्मच से छुटा लिया है सारी चाशनी को और उसी मिक्सचर में डाल दिया है। अब देखिए इसको चम्मच की सहायता से मिला रही हूँ मैं। अभी काफ़ी गर्म है ये। अब देखते हैं ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो हाथों से इसे मिलाएंगे पहले अच्छी तरह से। उसके हल्के गरम में ही ये लड्डू बनाएंगे। अगर ये ज़्यादा जब ठंडा हो जाता है तो लड्डू बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं, बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं, टेस्टी भी बनते हैं। मेरे हस्बैंड को ये लड्डू बहुत पसंद थे। अब वो हमारे बीच में नहीं हैं तो मैं उनकी पसंद की बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। उनकी याद में ये लड्डू भी बनाए हैं मैंने। इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। बहुत अच्छे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं ये गोंद के। इन लड्डुओं में आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इनसे सर्दियों में गर्माहट मिलती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं ये और हड्डियों के लिए बहुत मजबूत रखते हैं। मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये आप लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिए सर्दी के दिनों में, ये बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।